मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बी पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज, और हमें बहुत खुशी है काफ़ी कैंसिलेशन के बाद भी आपने अपना टाइम निकाला और हमारे शो पे आए फाइनली। मेरा ना मैंने आपसे अभी इनिशियली बोला भी था कि मुझे ना हमेशा ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं अपने सवाल अपने गेस्ट से पूछ लूँ। तो मुझे जैसे मैंने, हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूँ सही भी हूँ, मतलब एक जगह मेरे को पढ़ा था कृष्णा कहते हैं कि आपकी ना सबकी स्पिरिचुअल जर्नी उनकी पर्सनल होती है ना। तो आज की डेट में क्या होता है, मगर आज की डेट में क्या होता है, अपनी आइडियोलॉजी मैंने देखा है लोग अपनी, आप किसी चीज़ में मानते हैं वो दूसरों पर भी डालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। मुझे लगता है कि आपका बिलीफ आपका है, तो मुझे लगता है सबकी स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, वो भी आप मानते होंगे। तो आइडियोलॉजी कैसे आप कैसे एक नास्तिक आदमी को विश्वास दिलाएं कि वो आस्तिक में कैसे आए? देखिए, फर्स्ट थिंग इज आइडियोलॉजी जो होती है इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो बेसिक बिलीव्स है, बेसिक जो फाउंडेशंस है धर्म की, अध्यात्म की, वो तो सबकी सेम ही होंगी। जस्ट लाइक अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो उसकी कुछ बेसिक एजुकेशन है या उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हमारे धर्म में हमारे शास्त्र हैं, हमारे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। उसमें आप जस्ट एक आज के टाइम में ये नहीं कह सकते कि मैं क्यों मानूं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि वो बनाई ही इसलिए गई थी क्योंकि उससे आपको अपनी बिलीव को मेंटेन करना है। सेकंड थिंग जो आपने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी मानता है भगवान को, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मान लीजिए कोई आदमी मर गया, हाँ। कोई वहाँ संत आया, हाँ। आपने उससे कहा कि ये चले गए, तो वो पूछेगा कौन चले गए, तो वो बोलेंगे कि उसका नाम लेके, जो भी उसका नाम है, कि ये चले गए। बोले क्या चला गया? उसकी बॉडी ये तो यहीं पे पड़ी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, 2 आँख 2 ही है, नाक है, हाथ है, पाँव है। बोले फिर भी ये चले गए। कौन चला गया? जो चला गया उसी का नाम होता है परमात्मा, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो अंश होता है। हाँ। तो यानी कि आप बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ, मेरी बॉडी चल रही है, हम जो भी काम कर रहे हैं, इसके भीतर एक फोर्स है, एक पावर है, जिसको परमात्मा का ही रूप माना जाता है, जिसको सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। इट मीन्स चाहे आप एक्सटर्नली कुछ भी कितने भी पावरफुल बन जाओ, पर इंटरनली अगर आपके अंदर वो भगवान की पावर नहीं है तो आप जीरो। ये इतना बड़ा शरीर ना कोई देखेगा भी नहीं, घर वाले भी बोलेंगे इसको जल्दी लेके जाओ। बहुत मतलब आप जीवन की, भगवान की इससे बड़ी ताकत क्या होगी कि जिसको आप सबसे ज्यादा अपना मानते हो, उसके जाने के बाद 12 दिन के बाद घर की शुद्धि होती है। करेक्ट। घर की शुद्धि की जाती है उसी इंसान के लिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। द रीजन इज कि उसके अंदर एक परमात्मा का अंश निकल गया, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो चाहे आप कितने भी बड़े बन जाइए, आप कितने भी पावरफुली फाइनेंशियली आप कितने भी बड़े हो जाइए, आप जब तक उस अंदर वाली आत्मा को, परमात्मा को नहीं मानोगे, तब तक आप, मेरी नजरों में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि एट द एंड पावर वही चला रही है। आप उसको ना चैलेंज कर सकते हो, ना आप ये कह सकते हो अरे मैं नहीं मानता भगवान, मैं नहीं मानता। ये आवाज निकलने की पावर भी वही दे रहा है, वो भी आपके पास नहीं है। तो मतलब ये तो कोई डिस्कशन का आई थिंक है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है कि जो लोग ले करके झंडे घूमते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं। अरे तू बोल रहा है, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो होता है, क्योंकि अगर ये सब तेरे ही हाथ में होता, सारी पावर तेरे हाथ में होती, तो इंसान कभी मरता ही नहीं, वो कभी बॉडी छोड़ता ही नहीं। बट ये भगवान के हाथ में है, और ये दुनिया भी जो चल रही है इसका भी एक सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इसके पीछे एक फोर्स है जिसको हम भगवान बोलते हैं। बट ऐसे तो साइंस और स्पिरिचुअल एंगल दोनों बैटल करता रहता है आपस में, वो तो लड़ाइयाँ हमेशा चलती रहती हैं। तो साइंस वाला आदमी बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल में नहीं मानता, स्पिरिचुअल वाला आदमी बोलता है मैं साइंस में नहीं मानता। तो उनके लिए कौन सी फोर्स है फिर? प्रॉब्लम यही है ना कि ये दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए, और ये लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल। हमारी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो विज्ञान और ज्ञान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले हैं। ऋषि मुनि ज्ञानी भी थे तो बहुत बड़े विज्ञानी भी थे। मतलब आप सोच के देखिए, हमारे पास ऐसे
शस्त्र होते थे, रामायण में हम देखते हैं कि भगवान राम ने शस्त्र छोड़ा, सारे हंस रहे हैं, ऐसा वो मोहित हो गए, या शस्त्र छोड़ा सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक ही रूप दिख रहा है। तो ये क्या विज्ञान कोई बिना साइंस के, बिना विज्ञान के कर सकता है? तो वो योद्धा, वो ज्ञानी, वो संत जो थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, उनको विज्ञान भी आता था, ज्ञान भी आता था। पर आज क्या हो गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं या एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं, और जबकि साथ चलने पर उनको समझ आएगा कि ज्ञान और विज्ञान सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे की हमें हेल्प करनी है, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, ये साइंस ही है जो हमारी बातों को घर तक पहुंच रही है। अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं आई डोंट बिलीव इन साइंस, क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल, हम हर चीज ज्ञान और विज्ञान के साथ ही काम करें। तो दोनों को समझना चाहिए, एक दूसरे के लॉजिक को समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारे शास्त्र को पढ़ते हो तो उसमें सब चीजें वैज्ञानिक हैं। आई थिंक सब चीजें लॉजिक से के द्वारा बताई गई, कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं है। तो उसको दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा।